जो टेक्निकल व्यक्ति पिछले समय में जिन्होंने इस कार्य को अप्रूवल दिया, डिस्पाइट नोइंग कि ये कहीं ना कहीं टेक्निकली भी फिजिबिलिटी उसकी एक डाउटफुल थी, तब भी इन्होंने इस तरह के कार्य को किया। आवश्यकता है सोलर कंपनी में इलेक्ट्रीशियन और सेल्समैन की। संपर्क करें प्रभु एंटरप्राइजेस प्रतापगढ़ 9001230439। प्रतापगढ़ में शहर के बीचों बीच गुजर रहे प्राकृतिक नाले को ढकने के मामले में जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने बड़ा एक्शन लेते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव को विस्तृत पत्र लिखा है। पत्र में अवैध निर्माण, नियम विरुद्ध निविदाएं और राजस्व हानि के पूरे प्रकरण को सिलसिलेवार उजागर करते हुए सख्त कार्रवाई की सिफारिश की गई है। कलेक्टर ने पत्र में निर्माण को विलोपित करने और इससे होने वाली राजस्व हानि को लोक सेवकों, तत्कालीन नगर परिषद सभापति, नगर परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों से वसूल करने की सिफारिश की है। मामला प्रतापगढ़ नगर परिषद द्वारा सौंदर्यीकरण के नाम पर करीब 1600 मीटर लंबे प्राकृतिक नाले को ढकने से जुड़ा है। नगर परिषद प्रतापगढ़ द्वारा जो नाला निर्माण कार्य कराया जा रहा था, शहर के बीचों बीच जो प्राकृतिक नाला हमारे ज़िले में बह रहा है, उसके संबंध में तत्कालीन समय जो जन सुनवाई एवं अन्य माध्यमों से जो ATCPC का नोटिस मुझे मिला था, उसके संबंध में हमने एक जांच कमेटी गठित की थी तत्कालीन समय, और तत्कालीन आयुक्त जो हमारे हैं ललित जी, उनसे मौखिक रूप से आदेश कर एक बार काम रुकवाया भी गया था, क्योंकि प्रथम दृष्टिया जन सुनवाई और ATCPC के नोटिस देख के ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि ये NGT की गाइडलाइंस की वायलेशन हो, इसलिए उनको भी मैंने निर्देशित किया था, उन्होंने मौके पर काम रुकवाया भी था। और इस बीच ये जांच की गई और इसमें हमारी कमेटी ने यह कंक्लूजन पे पहुँचे कि NGT की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की और कलेक्टर्स को जो अथॉरिटी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मिली है प्रतिबंधित श्रेणी की भूमियों पे अवैध निर्माण, इस तरह की जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही जो दिशा निर्देश मिले हैं, उसके संबंध में उनकी पालना हेतु जो जिला कलेक्टर के भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ हैं, उनकी पालना के संबंध में एज DM ही मैंने उस जांच कमेटी को रिपोर्ट को फाइनल करके और उस काम को तत्कालीन समय भी रिक्वायर था। पर इस बीच संबंधित ठेकेदार ने बिना आयुक्त को बताए वापस से रातों रात काम शुरू भी करवाया, और इस बीच पुराने आयुक्त का भी ट्रांसफ़र हुआ और नए आयुक्त आए और उनसे वापस से मैंने काम रुकवाया। और इस पूरे प्रकरण की शुरुआत स्थानीय नागरिकों हिम्मत जैन, नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष सुशील गुर्जर, गोपाल सुथार सहित अन्य लोगों द्वारा की गई शिकायतों से हुई। शिकायतों में आरोप लगाया गया कि नाले को ढकने के साथ साथ उसके आसपास आवासीय और व्यावसायिक भूखंडों के पट्टे जारी कर नीलामी की जा रही है, जिससे कुछ लोगों को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाया जा सके। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर विजेश कुमार पंड्या की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की, जिसमें विधि सलाहकार जितेंद्र कुमार जोशी, लेखा अधिकारी हनुमान प्रसाद गुप्ता, अधिशासी अभियंता प्रतीक राठौर और अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी महेश गिरी गोस्वामी शामिल रहे। और उन्होंने मौके पे जो कॉन्ट्रैक्टर ने काम करवाया रातों रात, उसके हमारे आदेशों के विपरीत कराया, उसके संबंध में ब्लैकलिस्टिंग की भी कार्रवाई की। और जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि इसी बीच क्योंकि मैंने DLB में भी पूरा प्रकरण भेजा था, सभी जगह WRD में, DLB में, सभी अन्य एजेंसीज़ को भी यह प्रकरण भेजा गया था ताकि इसकी समुचित जांच की जाए। तो DLB द्वारा भी एक कमेटी का गठन किया गया और कमेटी ने मौके का निरीक्षण किया, सभी पत्रावलियों का गहन अध्ययन किया। और कल हमारे पास यह लेटर DLB की तरफ से आया कि जो जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, जिनका यह कंक्लूजन था कि इसमें NGT की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, ऑनरेबल NGT की और RTPP के नियमों की पूर्णतः अवहेलना की गई है, वो उन्होंने इस तरीके से लेटर मुझे कल अपनी डाक में मिला, जिसमें उन्होंने पुष्टि की कि हाँ, इन सभी गाइडलाइंस की अवहेलना हुई है, अतः इस कार्य को अवैध उन्होंने अपने सर से भी घोषित किया है। कमेटी ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट में कई गंभीर अनियमितताओं का खुलासा किया।
रिपोर्ट के अनुसार करीब 5 करोड़ रुपए के कार्य को विभाजित कर एक ही फर्म को 10 अलग-अलग ठेके दिए गए, जो पूरी तरह अनुचित पाया गया। निविदा प्रक्रिया में प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी स्वीकृतियां नियमों के विरुद्ध दी गईं। न तो न्यायालय के आदेशों का पालन किया गया और न ही राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की गाइडलाइन को ध्यान में रखा गया। प्रस्तावित डिजाइन भी मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया। मामले में यह भी सामने आया कि निर्माण कार्य के दौरान जल प्रवाह, जल निकासी और वर्षा जल प्रबंधन जैसी मूलभूत व्यवस्थाओं की अनदेखी की गई। नाले के बहाव क्षेत्र में बिना आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लिए ही निविदाएं जारी कर दी गईं। इसके अलावा नाले के क्षेत्र में अवैध रूप से आवासीय और व्यावसायिक भूखंडों के पट्टे जारी कर उनकी नीलामी भी कर दी गई, जिसे बाद में शिकायतों के आधार पर निरस्त करना पड़ा। और इसी संबंध में मैंने वापस सीएसआर को लेटर लिखा है, जिसमें मैंने उनसे निवेदन किया है कि पूर्व सभापति, क्योंकि उनके द्वारा और उनके एक प्रतिनिधि द्वारा बीच में जब यह प्रकरण आया था, जिला कलेक्टर के क्षेत्राधिकार को इन्फ्लुएंस करने के लिए इस तरह की सोशल मीडिया से और ऑफिशियल इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके भी इस तरह की चीज़ें की गई थी कि, और मौके पे भी विजिट करके इस तरह की भ्रामक तरह की चीज़ें फैलाई गई थी। तो इस संबंध में भी मैंने श्रीमान मुख्य सचिव महोदय राजस्थान सरकार को कल वापस से लेटर लिखा और उन्हें ये अवगत कराया कि इसमें जो पूर्व सभापति हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, जिन्होंने मौके पर बिना किसी पोस्ट पर रहते हुए भी उन्होंने खुद अकेले भी, ना सिर्फ मैडम के साथ जाकर, पर अकेले भी मौके का इस तरीके से जाके विज़िट करना और इस तरीके की शहर में आम जनता के बीच भ्रामक चीज़ें फैलाना, इस तरह का किया। कलेक्टर और स्वायत्त शासन विभाग के बीच इस मामले को लेकर कई बार पत्राचार हुआ। विभागीय जांच के आधार पर कार्य को स्थगित करने के निर्देश भी दिए गए थे। तत्कालीन नगर परिषद आयुक्त द्वारा एक बार कार्य रोका गया, लेकिन बाद में बिना अनुमति के दोबारा शुरू कर दिया गया। इस पर संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट भी किया गया। इन सभी तथ्यों को आधार बनाते हुए कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने मुख्य सचिव को भेजे पत्र में अवैध रूप से किए गए निर्माण को विलोपित करने और इससे हुई राजस्व हानि की वसूली तत्कालीन नगर परिषद सभापति रामकन्या गुर्जर, संबंधित अधिकारियों और कार्मिकों से करने की सिफारिश की है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद उस समय तत्कालीन सभापति और उनके समर्थकों द्वारा कलेक्टर पर विकास कार्यों में बाधा डालने के आरोप लगाए गए और सोशल मीडिया पर टिप्पणियां भी की गईं, जिससे राजनीतिक माहौल भी गरमाया। इसके अतिरिक्त टेक्निकल व्यक्ति पिछले समय में जिन्होंने इस कार्य को अप्रूवल दिया, डिस्पाइट नोइंग कि ये कहीं ना कहीं टेक्निकली भी फिजिबिलिटी उसकी एक डाउटफुल थी, तब भी इन्होंने इस तरह के कार्य को किया। तो उनके संबंध में भी कार्रवाई करने के लिए मैंने श्रीमान मुख्य सचिव महोदय को कल रिक्वेस्ट की है और ऑफिशियली लेटर भी भेजा है। थैंक यू। अब ये पूरा मामला राज्य स्तर पर पहुंच चुका है और निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि मुख्य सचिव स्तर पर इस पर क्या निर्णय लिया जाता है।